नमस्कार, आई एम मोनिका नामा। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी। टॉपिक था वाक्य संरचना और सब टॉपिक है हमारा वाक्य संरचना के प्रकार। कल हमने वाक्य संरचना का अर्थ पढ़ा और साथ में ही हमने वाक्य संरचना कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा। कल हमने पढ़ा था कि वाक्य संरचना दो प्रकार की होती है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य संरचना पढ़ रहे थे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य संरचना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य संरचना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य संरचना 8 प्रकार की होती है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य संरचना। हमने कल अर्थ की दृष्टि से वाक्य संरचना पढ़े, जिसमें से हमने विधानवाचक वाक्य पढ़ लिए थे, निषेधवाचक वाक्य पढ़ लिए थे और प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ लिए थे। कहने का मतलब है विधानवाचक वाक्य जिसमें क्रिया होती है, निषेधवाचक वाक्य जिसमें क्रिया नहीं होती है और प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नों के द्वारा निर्मित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य। फोर्थ है इसमें, फोर्थ है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य से तात्पर्य है कि जिस वाक्य में संदेह, संभावना हो, जिस वाक्य में संदेह हो, संभावना हो या संभावना प्रकट होने का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिएगा इसकी डेफिनेशन। जिस वाक्य में संदेह या संभावना होने का, संदेह या संभावना प्रकट होने का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। संदेह का मतलब संभावना या शंका। तो कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट होने का ज्ञान हो, तो संदेह या संभावना प्रकट होने का बोध हो या पता चलता, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे शायद आज बारिश हो सकती है। जैसे शायद आज बारिश हो सकती है। शायद आज बारिश हो सकती है। शायद कॉलेज खुल सकते हैं। ठीक है, शायद कोरोना काल है तो शायद कॉलेज खुल सकते हैं। शायद बारिश हो सकती है या शायद आज बारिश होगी। साथ में ये भी है कि शायद कल मैं जयपुर जाऊंगा। कहने का मतलब है कि जिसमें संभावना प्रकट हो, इसमें शायद आज बारिश हो सकती है, संभावना है, पता नहीं लग रहा है, हो सकती है, भाई मौसम बिगड़ रहा है तो हो सकती है। और एक और भी एग्जांपल है, शायद कॉलेज खुल सकते हैं। शायद कोरोना काल की वजह से, कोरोना काल अब खत्म होने की कगार पे है तो शायद कॉलेज भी खुल सकते हैं। वैसे कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा संकेतवाचक वाक्य। फिफ्थ है संकेतवाचक वाक्य। संकेत से आपको पता चल रहा है कि संकेत का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती हो, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य? कि भाई जिस क्रिया में, यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया यानी एक कार्य को करने वाला दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे कहते हैं? यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। हो गया, यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि जिस वाक्य में एक क्रिया, जिस वाक्य
में जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है, उसे संकेतवाचक वाक्य देते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि उसने पढ़ाई की होती तो परिणाम अच्छा आता। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। यदि उसने पढ़ाई की होती तो परिणाम अच्छा आता। परिणाम अच्छा आता या परिणाम अच्छा होता, ठीक है ना? परिणाम अच्छा आता या परिणाम अच्छा होता। तो कहने का मतलब है संकेतवाचक, यानी कि एक क्रिया है पढ़ाई की, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है परिणाम अच्छे पर, और ये ना, तो कहने का मतलब है जिस वाक्य में एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यानी एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है, तो वो क्या कहलाती है? वो संकेतवाचक वाक्य कहलाती है। और एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि कोरोना काल न होता तो बीएसटीसी के एग्जाम हो गए होते। यदि कोरोना काल न होता तो बीएसटीसी के एग्जाम हो गए होते। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें संकेतवाचक के बाद देखिए इच्छावाचक वाक्य। कौन से? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिएगा 6, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य से तात्पर्य यह है जिसमें इच्छा प्रकट होती है, जिसमें आशीर्वाद प्रकट होता है, जिसमें शुभकामना प्रकट होती है, उसको क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि मान लीजिए कि जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य? जैसे मान लीजिए आज मुझे जलेबी खाने की इच्छा है। क्या प्रकट हो रही है? इच्छा प्रकट हो रही है। आज मुझे जलेबी खाने की इच्छा है, तो मन हो रहा है ना भाई, तो मन हो रहा है, तो मन में क्या प्रकट हुई? इच्छा प्रकट हुई। आप सभी बीएसटीसी में अच्छे अंकों से पास हो। इसमें क्या आ रहा है? शुभकामना दे रही हूँ मैं आपको। क्या दे रही हूँ? शुभकामना। आशीर्वाद, सदा आपका कल्याण हो, तो इसमें क्या है? आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो, मन से जो भाव प्रकट हो, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए कि सबका कल्याण हो, सदा आप सबका कल्याण हो। क्या है ये? सदा आप सबका कल्याण हो। क्या दे रहे हैं इसमें हम? इन तीनों में से क्या दे रहे हैं? ये है और ये है, ये और ये। इनमें से हम क्या दे रहे हैं? सदा आप सबका कल्याण हो। इन चारों में से हमने कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? ये आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम?
आशीर्वाद कि सदा आपका आप सबका कल्याण हो, ये आशीर्वाद है यानी इच्छावाचक वाक्य है। आप सब BSTC में अच्छे अंकों से पास हो गए तो आपको शुभकामना दे रहे हैं हम कि आपको शुभकामनाएं कि आप सभी क्या है अच्छे अंकों से पास हो गए BSTC में, तो शुभकामना दी। मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है तो क्या है मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।